Maths Vani. I am Bhupendra, your maths teacher. In previous lecture, you already learned some basic geometrical figures such as line, line segment, ray, etc. In this lecture, we are going to study about quadrilateral and circle. Let's start. So, what is quadrilateral? A quadrilateral is a type of polygon which have 4 sides, 4 vertices and 4 angles. It means वह सारे फिगर्स जिसमें 4 साइड्स होंगी, 4 वर्टिस होंगे एंड 4 एंगल्स होंगे वो हमारे क्वाड्रिलेटरल होंगे. नाउ फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट and rhombus etc. These are the types of quadrilateral. Now how to give a name of a quadrilateral? हम एक quadrilateral को नेम कैसे देंगे? So जैसे हम सभी फिगर्स में उनके वर्टेक्स के नाम देते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे भी इन सभी 4 वर्टेक्स के नेम देंगे, बट हम इनको साइक्लिक ऑर्डर में देंगे. इट मीन्स या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज. जैसे मैं फर्स्ट इस वर्टेक्स का नाम देता हूं A, देन B, देन C, देन कैपिटल D. सो द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ABCD. या तो आप इसका नाम ABCD दे सकते हैं या तो आप इसका नाम दे सकते हैं ADCB. या तो आप इस साइड मूव करते हुए इसका नेम देंगे या तो दिस साइड. इट मींस या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज आप इसका नेम दे सकते हैं. सो क्वाड्रिलेटरल ABCD या क्वाड्रिलेटरल ADCB. नाउ व्हाट इज एडजेसेंट साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? सो द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट इज दैट सम पोर्शंस आर कॉमन. सिंपल, जब भी आप बात करेंगे हम एडजेसेंट की, इट मींस उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ वो शेयर कर रहे होंगे. ये पेयर ऑफ लाइंस होंगी या पेयर ऑफ एंगल्स होंगे. मैं बात कर रहा हूँ एडजेसेंट साइड्स की, इट मींस पेयर ऑफ साइड्स. सो एडजेसेंट साइड्स आर 2 sides of quadrilateral having common end point are called adjacent sides. It means ऐसी 2 sides quadrilateral की जिसमें एक कॉमन एंड पॉइंट होगा वो कहलाएगा हमारा adjacent sides. सो यहां पर कॉमन क्या है? आपका एंड पॉइंट. इट मींस आपका वर्टेक्स. सो इन दिस एग्जांपल वी हैव सीन दैट कि यहां पर AB एंड BC एडजेसेंट है. क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट B को, इट मींस पॉइंट B को शेयर कर रहे हैं. इट मींस AB में B आ रहा है एंड CB में भी B आ रहा है. इट मींस एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर कर रहे हैं. और देखते हैं जैसे आपके इस एग्जांपल में यहां पर आपके BC एंड CD यहां पर 2 लाइंस हैं जिसमें C आपका कॉमन पॉइंट है. इस फिगर में आपका D कॉमन फिगर है, कॉमन पॉइंट है एंड यहां पे भी आपका A कॉमन पॉइंट है. सो ये होंगी आपकी adjacent sides. So the meaning of adjacent is that sharing some portion. या तो पॉइंट शेयर करेंगे या तो लाइन शेयर करेंगे या तो एंगल शेयर करेंगे. Now what is adjacent angles? So 2 angles of a quadrilateral that have a side as its common arm are called adjacent angles. It means ऐसे 2 angles adjacent होंगे जो एक कॉमन आर्म को शेयर करें. इट मींस वो एक कॉमन साइड को शेयर करें. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से हम देखें इस फिगर में आपका एंगल A एंड एंगल B क्या है? आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं. क्यों? क्योंकि ये एक AB साइड्स को शेयर कर रहे हैं. इट मींस आपके एंगल A में भी जो आपका एंगल A है उसमें भी AB साइड्स है और जो आपका एंगल B है उसमें भी AB एक आर्म है या तो साइड है. नाउ इन नेक्स्ट फिगर यहाँ पे आपका B एंड C भी एडजेसेंट है. क्यों एडजेसेंट है?
क्योंकि वो एक कॉमन आर्म को शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स आपके जो सी बी है उस साइड को शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली आपका एंगल सी एंड एंगल डी डी सी को शेयर कर रहे हैं। आपका एंगल डी एंड एंगल ए क्या है, आपके एडजेसेंट हैं, क्योंकि वो आपको साइड ए डी को शेयर कर रहे हैं। सो एडजेसेंट का मीनिंग क्या है, कुछ ना कुछ पोर्शन शेयर करना। एडजेसेंट साइड्स में हमने पॉइंट को शेयर किया था, एडजेसेंट एंगल में हम साइड को शेयर कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज अपोजिट साइड्स? सो द मीनिंग ऑफ अपोजिट इज different in front of. In a quadrilateral, two sides which do not have common vertex. It means ऐसे two sides opposite sides कहलाएंगी जो इसमें common vertex ना हो। For example, हमारे ये दो फिगर, इसमें जो आपकी साइड है DC एंड AB, ये अपोजिट्स हैं, क्योंकि ये कुछ भी चीज को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना तो पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, ना कुछ भी पोर्शन को शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली आपकी साइड AD एंड BC ये भी अपोजिट साइड्स हैं, क्योंकि ये भी कुछ भी पोर्शन शेयर नहीं कर रहे हैं। इट मींस कोई भी इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ quadrilateral. So in this figure we have some points in which some points are inside the quadrilateral and some points are outside the quadrilateral and some points are on the line. So जो पॉइंट हमारे quadrilateral के अंदर है वो कहलाएंगे हमारे इंटीरियर ऑफ अ quadrilateral, which is P, R and Q, and पॉइंट्स जो हमारे आउटसाइड ऑफ अ quadrilateral है वो कहलाएंगे हमारे एक्सटीरियर ऑफ अ quadrilateral, एंड जो हमारे quadrilateral ऑन द लाइन है वो कहलाएंगे हमारे बाउंड्री ऑफ अ quadrilateral. इट मींस वो पॉइंट हमारे quadrilateral के बाउंड्रीज पर होंगे. नाउ रिकॉल अवर ऑल पोर्शन. सो व्हाट इज quadrilateral? A quadrilateral is a type of polygon which have 4 sides, 4 vertices and 4 angles. It means हमारे सभी फिगर्स जिसमें 4 साइड्स होंगी, 4 वर्टेक्स होंगे एंड 4 एंगल होंगे वो हमारे quadrilateral कहलाएंगे. हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे सच एज रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट एटसेट्रा. नाउ अब हम एक क्वाड्रिलेटरल को नेम कैसे करेंगे? तो नेम देने के लिए हम उनके वर्ड्स के नेम देंगे ऑन अ कैपिटल लेटर, एंड हम सभी उन वर्ड्स को क्लॉकवाइज लेंगे. या तो आप उनको एंटी क्लॉकवाइज लीजिए या तो क्लॉकवाइज लीजिए. इट मीन्स आपको साइक्लिक ऑर्डर में लेना है. जैसे हमारे इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दिया हुआ है? ABCD. सो हमने एक साइकिल को फॉलो किया है. सो आप क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज भी इसका नेम दे सकते हैं. इट मींस ADCBA. नाउ इससे हमारी साइड्स क्या होंगी? AB, BC, CD एंड DA. वर्टिस होंगे हमारे कितने? ABCD. एंड एंगल होंगे हमारे एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की. सो बात करते हैं पहले तो एडजेसेंट वर्ड की. सो एडजेसेंट वर्ड मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ चीज पोर्शन शेयर करना. या तो साइड शेयर होंगी, या तो पॉइंट शेयर होंगे, या तो एंगल शेयर होंगे. सो हमारी जो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो होंगी हमारी AB एंड BC. ये हमारे एक कॉमन पॉइंट्स को शेयर करती हैं. BC एंड CD, हमारा CD एंड DA, एंड DA एंड AB. नाउ अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की. इट मींस इसमें साइड शेयर होंगी. इट मीन्स हमारा एंगल A एंड एंगल B जिसमें AB साइड शेयर हो रही है. एंगल B एंड एंगल C भी आपके एडजेसेंट होंगे, इसमें आपकी BC साइड शेयर हो रही है. सिमिलरली आपके एंगल C एंड एंगल D और एंगल D और एंगल A भी आपके एडजेसेंट होंगे क्योंकि ये कॉमन साइड को शेयर करते हैं. सो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? अपोजिट साइड्स होंगी जो जिनकी कोई भी साइड्स जिनके कोई भी वर्टिस कॉमन ना हो. इट मींस अगर मैं बात करता हूं AB एंड बात करता हूं CD, इस दोनों लाइन में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है. नाउ बात करते हैं अपोजिट एंगल्स की जिसमें कोई भी एक कॉमन आर्म ना हो, वो कहलाएंगे हमारे अपोजिट एंगल्स. एंड जो पॉइंट हमारे सर्कल के अंदर रहेंगे वो इनसाइड द सर्कल, जो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर होंगे वो बाउंड्री पे होंगे, और जो पॉइंट हमारे क्वाड्रिलेटरल के बाहर होंगे वो होंगे एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. नाउ next geometrical figure which is circle. So what is circle?
A circle is a round shaped figure that has no corner or edges. It means सर्किल हमारा एक राउंड शेप फिगर है जिसमें ना तो कॉर्नर्स होते हैं और ना ही एजेस होती हैं. सो पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल में कुछ पार्ट्स होते हैं विच इज सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, arc of circle, semicircle, sector, segment and circumference of a circle. So start with first center. What is center? The center of a circle is a fixed point inside the circle from which each point of its boundary is at equal distance. It means हमारे एक सर्किल के अंदर एक पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट होगा जिसका उस पॉइंट से और उसकी बाउंड्री पर सेम डिस्टेंस होगा. मैं किसी भी पॉइंट पर इसका मेजर करूंगा तो वो सेम डिस्टेंस पर होगा. नाउ व्हाट इज रेडियस? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल. सर्कमफेरेंस मींस बाउंड्री. सो फॉर एग्जाम्पल इस सर्किल में हमारी रेडियस क्या होगी? एक ऐसी लाइन होगी जो सेंटर से और उसके बाउंड्री से डिस्टेंस शो करेगी. इट मींस दिस, ये हमारी क्या है? रेडियस. ये सेंटर एंड इसकी बाउंड्री का डिस्टेंस बताती है. नाउ व्हाट इज डायमीटर? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल. इट मींस जो हमारी डायमीटर होगी वो एक लाइन सेगमेंट होगी जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पर होंगे और वो सेंटर से पास होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइन सेगमेंट. इसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल पर हैं. इट मींस सर्किल की बाउंड्री पर है और ये सेंटर से पास हो रही है. नाउ व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल आर कॉल्ड कॉर्ड. इट मींस हमारी जो कॉर्ड होगी वो भी एक लाइन सेगमेंट होगी और उसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पर होंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर कॉर्ड. इसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल पर है. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि डायमीटर क्या होती है. डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास होती है और उसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल पर होते हैं और कॉर्ड के भी दोनों एंड पॉइंट सर्किल पर होते हैं. बट डिफरेंस ये है कॉर्ड और डायमीटर में कि डायमीटर सेंटर से पास होती है एंड कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होती है. तो क्या हमारी डायमीटर कॉर्ड हो सकती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. नाउ व्हाट इज सेमी सर्किल? अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल divides the circle into two equal parts. Each these part called semicircle. It means जो हमारा सर्किल होगा उसको डायमीटर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सर्किल है जिसकी डायमीटर उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. यही टू इक्वल पार्ट्स हमारे सेमी सर्किल्स होंगे. नाउ व्हाट इज सर्कमफेरेंस? The circumference of a circle or a perimeter of a circle is a measurement of the boundary of the circle. It means जो हमारी बाउंड्री होगी पूरे सर्किल की वो हमारी circumference कहलाएगी. Now what is arc of the circle? Arc of a circle is a portion of a circumference of a circle. It means कुछ portion circumference का हमारा arc कहलाएगा. For example इन दिस फिगर यहाँ पे ए बी आपकी एक आर्क है. सो ए बी को आपको आर्क का लिखने का तरीका ये होगा कि आप ए बी लिखेंगे एंड ऊपर एक आर्क का साइन बनाएंगे. सो हमारे टू टाइप्स की आर्क होती हैं. फर्स्ट तो मेजर आर्क एंड माइनर आर्क. सो व्हाट इज मेजर आर्क? हियर जो आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन पिंक में दिखा रहे हैं वो आपका मेजर आर्क होगा एंड जो स्मॉल पोर्शन होगा वो हमारा माइनर आर्क होगा. सो हम जब भी आर्क को मेंशन करेंगे तो उसमें ऊपर एक आर्क का शाइन लगाएंगे. सो दिस इज अवर माइनर आर्क एंड ए सी बी इज अवर मेजर आर्क. क्योंकि ज्यादा पोर्शन वाला हमारा मेजर आर्क होगा, कम पोर्शन वाला हमारा माइनर आर्क होगा. नाउ व्हाट इज सेक्टर? इन दिस फिगर अगर हम एक छोटे से पोर्शन को कट करते हैं सर्किल के एज अ फॉर्म ऑफ केक, जैसे हम केक को कट करते हैं, तो जो हमारा मोस्ट ऑफ द
ज्यादा पोर्शन रहेगा वो कहलाएगा हमारा मेजर सेक्टर, एंड जो स्मॉल पोर्शन होगा वो हमारा कहलाएगा माइनर सेक्टर। अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमारा ये सेक्टर सेंटर से कटा हुआ है, एंड अगर हम टू लाइन सेगमेंट से इस पोर्शन को कट करते हैं तो हमारा सेक्टर बनता है। सो जो ज़्यादा पोर्शन होगा वो हमारा होगा मेजर सेक्टर, एंड जो छोटा पोर्शन होगा वो हमारा होगा माइनर सेक्टर। नाउ व्हाट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल? इट मीन्स कुछ पॉइंट्स हमारे इस फिगर में सर्किल के अंदर हैं एंड कुछ पॉइंट्स हमारे सर्किल के बाहर हैं। सो जो सर्किल के अंदर है वो होंगे हमारे इंटीरियर, एंड जो सर्किल के बाहर है वो हमारे होंगे एक्सटीरियर, एंड जो बाउंड्री पे है वो हमारे बाउंड्री ऑफ अ सर्किल कहलाएंगे। नाउ रिकॉल करते हैं। सो सेंटर हमारा जो बीच का एक फिक्स्ड पॉइंट जिसका बाउंड्री से सभी डिस्टेंस सेम होगा वो कहलाएगा हमारा सेंटर। ओपी क्या है? हमारी रेडियस है, इट मींस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। AB क्या है? हमारी डायमीटर है। अगर हम देखें AB क्या है? हमारी ट्वाइस ऑफ रेडियस है, इट मींस अगर हम टू रेडियस को एक साथ लेते हैं तो हमारी वो डायमीटर बनती है। PQ भी क्या है? हमारी एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल पर होते हैं। आर्क क्या होती है? एक छोटा पोर्शन सर्कमफेरेंस का। मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट क्या होता है एंड माइनर सेगमेंट क्या होता है? जो अगर हम किसी एक सर्किल को किसी कॉर्ड से कट करते हैं तो जो हमारा सबसे छोटा पोर्शन होगा वो हमारा मेजर सेगमेंट होगा, और जो बड़ा पोर्शन होगा वो हमारा अगर जो छोटा पोर्शन होगा वो हमारा माइनर सेगमेंट होगा, एंड जो बड़ा पोर्शन होगा हमारा वो मेजर सेगमेंट होगा। सिमिलरली सेक्टर में क्या होगा? सेक्टर हमारा एक दो रेडियस के द्वारा कटा हुआ एक पोर्शन होगा। जो हमारा ज्यादा पोर्शन होगा वो हमारा मेजर सेक्टर होगा, और जो कम पोर्शन होगा वो हमारा माइनर सेक्टर होगा। सेमी सर्किल इट मींस अगर हम डायमीटर को सर्किल से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो सेमी सर्किल कहलाता है। नाउ असाइनमेंट इज दैट कि आपको चैप्टर नंबर 4 के लेट्स ट्राई 7 एंड 8 आपकी कोर्स बुक का करना है, एंड माय टर्न्स 7 एंड 8 आपको प्रैक्टिस बुक से करना है। थैंक यू।